Hello everyone, welcome to Green Thumb. In my last video, I'd shared with you some of the succulents that I have with their common as well as scientific names and some basic information about them. I'll share the link of the video in the description box for you to see, जिससे आप अगर उन्हें ख़रीदना चाहें या फिर उनके बारे में कुछ basic information चाहिए तो you can go through the video. Now today's video is an extension of the previous video in which I'll be sharing some important care tips on succulents which I've gained through my experience after losing quite a bit of them and then learned how to maintain them from some time now. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सक्यूलेंट्स और कैक्टस एरिड कंडीशंस में रहने वाले डेजर्ट में ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं, तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन उनके कुछ केयर टिप्स हैं जिनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले उनके बाइंग के बारे में हम लोग बात करते हैं, जब ख़रीदते समय उनमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। वाइल बाइंग द सक्यूलेंट्स, लुक फॉर अ हेल्दी प्लांट वी शुड हैव सम प्लम्प एंड ड्राइड लीव्स। उनके जो सॉगी और सूखे हुए टाइप से लीव्स नहीं होने चाहिए, इन्फेक्टेड नहीं होने चाहिए। फर्म प्लांट विद सम पप्स कमिंग अप, जिससे ये पता लग सके कि प्लांट कंटेनर में अच्छे से इस्टेब्लिश्ड हैं, हेल्दी हैं। ये बात बहुत ध्यान रखने की है। नाउ सेकेंड टिप जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे इज़ द पॉट। जो हम लोग लेते हैं, टेक अ पॉट विथ प्रॉपर ड्रेनेज होल्स, क्योंकि इन्हें वाटर लॉगिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रेफरेबली टेराकोटा की पॉट हो तो ज़्यादा अच्छा है, विच कैन अलाउ प्रॉपर एरेशन एंड ड्रेन्स वाटर एज वेल। बट अगर प्लास्टिक के भी हैं कंटेनर तो अच्छे से उसमें काफ़ी सारे होल्स होने चाहिए, मेक श्योर ऑफ दैट। इन प्लास्टिक पॉट्स यू जस्ट नीड टू पुट वाटर लेस फ्रिक्वेंटली एज कम्पेयर टू द टेराकोटा वंस। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज़ द पॉटिंग मिक्स। वो हम लोग आपको मैं दो तरीके से बताऊंगी। पहला तो ये हम लोग जो घर में खुद से बना सकते हैं। फॉर दैट आई हैव टेकन सम सैंड विथ अ लिटिल ग्रेवल विच प्रोवाइड्स एरेशन टू द प्लांट। ये सैंड जो है वो रिवर सैंड होनी चाहिए, मेक श्योर ऑफ दैट, नॉट द बीच सैंड, बिकॉज दे आर सलाइन इन नेचर और वो प्लांट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने ली है दैट इज़ कोकोपीट, दैट प्रोवाइड सम डेंसिटी और थोड़ा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी उनकी होती है, तो वो हम लोग इक्वल क्वांटिटी में लेंगे। थर्ड चीज़ जो मैंने ली है दैट इज़ परलाइट। परलाइट एक वॉल्केनिक रेजिड्यू है विच एब्जॉर्ब्स वाटर कुछ हद तक, बट डज़ नॉट रिटेन वाटर, इसलिए उसे ये बहुत अच्छे से काम करती है, स्पेशली फॉर द सक्यूलेंट एंड कैक्टस मिक्स। तो इसे इक्वल क्वांटिटीज़ में ये तीनों हम लोग लेते हैं। और दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स ड्रेनेज एंड डज़ नॉट अलाउ द सॉइल टू गेट डेंस। जो चौथी चीज़ जो मैं इसमें डाल रही हूँ ये कुछ चारकोल के मिक्स हैं। जो इस तरह के चारकोल मिलते हैं बड़े बड़े, उन्हें क्रश करके प्रिपेयर दिस पाउडर सॉर्ट ऑफ, ये मिक्सचर में हम लोग इसको मिक्स करेंगे। दिस चारकोल अलॉन्ग विथ कीपिंग द प्रोवाइडिंग एरेशन टू द सॉइल, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और उसके साथ साथ एंटी फंगल नेचर भी है, जिसके लिए हम लोग ये नीम पाउडर, नीम केक की पाउडर भी मिक्स कर रहे हैं थोड़ी सी अमाउंट में। चारकोल और नीम केक पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मिक्स करना चाहिए। बोथ ऑफ दीज प्रोवाइड एंटी फंगल प्रॉपर्टी टू द सॉइल विच प्रिवेंट देम फ्रॉम रूट रॉट, और किसी भी फंगल इन्फेस्टेशन को नहीं होने देती है। ना अब जो इसमें मिला रही हूँ दैट इज़ द कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है, बट जितनी परलाइट और सैंड हमने ली है उतनी कंपोस्ट इसमें मिक्स करनी चाहिए। दिस विल बी इनफ फॉर द सक्यूलेंट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट सी फॉर इट कि फर्टिलाइज़र जो है वो क्लीन हो और वेल पुराने थोड़े से हों, ओल्ड हों, उस तरह की। नाउ मिक्स दिस मिक्सचर वेल, यू कैन कीप दिस मिक्सचर फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो। इस तरह से मिक्स करके आप रख सकते हैं उसे काफ़ी दिनों के लिए। और यू कैन बाय सक्यूलेंट पॉटिंग सॉइल ऑल्सो, इस तरह से ऑनलाइन भी मिलती है मार्केट में, तो विच एवर इज़ ईजी फॉर यू, यू कैन यूज़ दैट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केयर टिप, दैट इज़ द सनलाइट रिक्वायरमेंट। सक्यूलेंट्स डेजर्ट प्लांट हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा सनलाइट एक्सपोजर की ज़रूरत है, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन इन्हें समर्स की, स्पेशली हमारे कंट्री में जहाँ बहुत ही गर्मी होती है, उसमें दोपहर की तेज़ धूप उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। दे डू नॉट लव द स्कॉचिंग सन ऑफ समर्स,
सो कीप देम अवे फ्रॉम दैट सनलाइट। लेकिन मॉर्निंग की 4 to 6 आवर्स ऑफ मॉर्निंग सनलाइट इनके लिए बहुत अच्छी होती है। विंटर्स में जब सन की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है तब आप सक्यूलेंट्स को आउटडोर भी रख सकते हैं पूरे दिन के लिए। इफ़ यू आर कीपिंग द सक्यूलेंट्स इनडोर्स तो बीच बीच में उसे 4 से 6 घंटे की धूप ज़रूर दिखाएं, बाहर निकाल कर कुछ टाइम के लिए ला कर रखें, एंड देन अगेन यू कैन पुट बैक टू योर इंडोर कंडीशंस। लेकिन अगर उन्हें थोड़ा भी धूप नहीं दिखाया गया, अगर ब्राइट लाइट नहीं मिली, तो ये प्लांट स्ट्रेची होने लगते हैं, उनके स्टेम जो है काफ़ी लंबे होने लगते हैं, उनकी कॉम्पैक्टनेस ख़त्म हो जाती है, एंड दैट डज़ नॉट लुक गुड फॉर these plants. Now coming to the temperature requirement, these plants love mild but not very high temperature, and especially summers में the temperature of your area is very high, जहाँ बहुत ज़्यादा कभी कभी हमारे कंट्री में कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ऐसे conditions में just shift them to a spot where they can get bright sunlight exposure but a little mild temperature, like अपनी balcony के थोड़े shaded but bright corner में, या फिर living rooms के window sill पर भी रख सकते हैं जहाँ sunlight अच्छी आती हो। So you have to keep the balance of bright sunlight exposure but temperature थोड़ी डाउन हो, ऐसे conditions में वो बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। Now next we'll talk about the watering condition, बहुत important है जो इनके aspect जो है इनके growth के लिए। Just prevent your succulents from overwatering. This is not at all good for watering जो है, पानी बहुत ज़्यादा इनके लिए बहुत ही अच्छा नहीं होता है। जस्ट लुक फॉर द इस तरह के अगर श्रिंकिंग लीव्स दिख रहे हैं तो दैट मीन्स योर प्लांट रिक्वायर वाटर, और अगर इस तरह के प्लम्प येलो टाइप के लीव्स हो रहे हैं नीचे के तो दैट मीन्स इट इज़ ओवर वाटर्ड। तो जस्ट कीप अ चेक ऑन दीज थिंग्स, और प्लस उसके साथ देखें आप लोग कि अगर वो सॉइल जो है पॉट को उठाकर देखने पे अगर बहुत लाइट लग रही हो, बहुत ड्राई हो गई हो, 2 इंच तक ड्राई लग रही है, देन ओनली यू वाटर देम। So it all depends upon the temperature and climate of your area. Make sure whenever you are watering these plants तो उस पर ऐसे पतले नोज़ल वाले कैन या कंटेनर से डालें पानी, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया अपने पुराने टी पॉट को, या फिर एक बॉटल जिसकी नैरो नोज़ल हो उस तरह के बॉटल को भी यूज़ करके पानी हम लोग डाल सकते हैं छोटे प्लांट्स के लिए। एंड वाटर डायरेक्टली ऑन द सॉइल, ट्राई टू अवॉइड वाटरिंग ऑन द प्लांट, क्योंकि वो जो वाइट स्पॉट्स पानी के हो जाते हैं प्लांट पे और उसमें रॉट होने का भी डर होता है, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। मेक श्योर टू वाटर इट थरली जब तक नीचे से ड्रेनेज होल से पानी ना आ जाए। नाउ कमिंग टू देयर ग्रूमिंग, सिंस द लीव्स आर वेरी कॉम्पैक्ट, क्लीन द लीव्स विथ अ सॉफ्ट क्लीन ब्रश फ्रॉम टाइम टू टाइम, इस तरह से हल्के हाथ से उसे निकालते रहें, एंड रिमूव ऑल द पिंच ऑफ या पुल करके निकालें जितने भी सॉगी लीव्स या ड्राइड लीव्स हैं। इस तरह से अगर बहुत कॉम्पैक्ट लीव्स जो होते हैं उन्हें निकालने के लिए यू कैन यूज़ अ ट्वीज़र ऑल्सो। अगर बड़े लीव्स हैं तो यू कैन जस्ट पुल देम एंड रिमूव देम। तो इस तरह से क्लीन करने से दे लुक वेरी नाइस, अच्छे लगते हैं। एंड वाइल क्लीनिंग यू कैन ऑल्सो फाइंड सम स्मॉल पप्स और बेबी प्लांट्स कमिंग आउट। इस तरह से देखकर बहुत अच्छा लगता है। यू कैन थोड़े बड़े होने के बाद यू कैन रिमूव इट एंड रिपॉट इट इन अ सेपरेट पॉट। ना कुछ मैं आपको इसमें पॉटिंग के इनके मेथड्स बताती हूँ। ये लीफ प्रोपगेशन का मेथड है, जिसे मैंने कुछ दिन पहले लगाया था, कुछ वीक पहले, 4 वीक्स पहले। तो छोटे छोटे इसमें प्लांट्स निकल कर आ रहे हैं। दिस इज़ अ मेथड जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फॉर दिस यू नीड गुड कंडीशन फ्रेश लीव्स, बड़े मैच्योर्ड लीव्स इस तरह के, उन्हें आप तो निकाल लें प्लग करके, और कुछ दिन के लिए उसे कैलस होने के लिए, सूखने के लिए रख दें। आफ्टर अबाउट 4 to 5 days उसे एक ऐसे कोकोपीट और परलाइट के मिक्सचर में केवल डालकर रखें। मेक श्योर नॉट टू पुट कंपोस्ट इन दिस सॉइल, क्योंकि इस टाइम पर इन्हें कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और लीव्स ख़राब होने के भी डर होते हैं। आफ्टर दिस स्प्रे सम वाटर ऑन इट whenever the soil is dry. Now I'll show you a method of repotting. ये एक वेल ड्रेनिंग पॉट में मैं कुछ स्टोन चिप्स को नीचे के लेयर में डाल रही हूँ, एंड आफ्टर दैट आई एम एडिंग सम पॉटिंग मिक्स जो हमने अभी बनाई थी। फिल इट टिल द रिम ऑफ द पॉट, थोड़ी रिम से नीचे रखें उसे, एंड सेट इट नाइसली। एंड नाउ आई विल पुट द स्मॉल सक्यूलेंट
जिसमें अभी छोटे छोटे और पप्स निकल कर आ रहे हैं। सिंस द रूट इज़ वेरी डेलिकेट एंड वेरी स्मॉल, सो जस्ट धीरे से उसे सेंटर में लगा दें। बहुत ज़्यादा उस पर ज़ोर से लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर दैट इट इज़ फर्म इन द सॉइल एंड साइड से थोड़े सॉइल से उसे फिल करके और इस तरह से टैप करके लगा दें। एंड नाउ यू कैन ऐड सम वाटर टू इट। पानी इसमें तब तक डालें जब तक ड्रेनेज होल से निकल कर बाहर ना आ जाए, एंड देन लीव इट फॉर सम टाइम। जब तक ये सूख ना जाए पूरी तरह से इसके सॉइल, तब तक दोबारा पानी इसमें ना डालें। So this was all about care tips on succulents. I've tried to put all the basic requirements of succulents in this video. Hope you'll get some idea on it. You see, these plants do not require much care, neither do they ask for much space. So I would definitely like you all to create a corner for these beautiful succulents in your house. You can put your suggestions and queries in the comment section below. If you like the content of the video, then please do like, share and subscribe. There are more coming on succulents in the upcoming videos, so stay tuned. And until then, keep growing your dreams. Thanks for watching the video.